कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका आप सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। सैंपल स्पेस लिखने के बाद ये आपकी कोई इवेंट एफ है, एफ जो कि अकर्ड हो चुकी है। अब इस एफ के बाद ये कोई दूसरी इवेंट ई है जिसको मैंने डॉट डॉट से दिखाया, ये ई है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है वो क्या होगी, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी? इवेंट ई की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जबकि एफ पहले ही हो चुकी है। और दोनों इवेंट कहां पे है? सैंपल स्पेस एस पे डिफाइन है। तो इसको जो लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी? इवेंट ई की जबकि एफ पहले ही हो चुकी है। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ये कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। लिखिए जरा इसको, इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज करेंगे। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट let E and F, E and F be the events, be the events associated with a sample space S, associated with the sample space S, sample space S, S के अंदर ये आउटकम्स हैं हमारे W1, W2 and so on up to Wn. Then probability of event E when app is already occurred is equals to, उसको लिखते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है, चलिए लिख ही देते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये डेफिनेशन ही है आपकी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ provided probability of f should not be equals to 0। हाँ जी, ये कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैं उनको एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेज थ्योरम जो आपकी डिफाइन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन तो आपका आएगा बेज थ्योरम का, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से, एक 1.1 से, एक 1.2 से, एक 1.3 से। तो इस तरीके से मिनिमम
21.5 मार्क्स, 22.5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से आएंगे। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ये उसका सैंपल स्पेस रेक्टेंगल से डिनोट किया हुआ है मैंने। ये इवेंट एफ है जिसको मैंने रेड डायग्राम से दिखाया हुआ है, ये रेड सर्कल। ये इवेंट एफ हो चुकी, जो सैंपल स्पेस एस पे डिफाइन है। एक ये दूसरी इवेंट ई है जो एफ के बाद, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस एफ एस पे ही डिफाइन है, जबकि एफ इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि इवेंट एफ ऑलरेडी सैंपल स्पेस एस पे डिफाइन हो चुकी है। तो इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ओब्लिक एफ, एफ पहले ही हो चुकी है, इवेंट ई के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसका मीनिंग है थियोरेटिकल लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई when app is already occurred, when event app is already occurred। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऐसा भी साइन लगा देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप ऐसे रखिए या ऐसे लिख लीजिए। ई पहले है तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि ऐप पहले ही हो चुकी है। तो आप नोटेशन ये रखिए, कुछ बुक्स में ये नोटेशन होता है। तो मीनिंग इसका क्या है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ इवेंट एफ पहले ही हो चुकी है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है। रिमार्क, रिमार्क, ये जो इवेंट एफ हो चुकी है, इसका इवेंट एफ का सैंपल स्पेस इवेंट ई के लिए, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इवेंट एफ के आउटकम्स इवेंट ई के लिए एज ए सैंपल स्पेस काम करते हैं। आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो इवेंट एफ के सैंपल पॉइंट्स है वो इवेंट ई के लिए सैंपल स्पेस का काम करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई, for the occurrence of the event E, the outcomes of event, the outcomes, it means sample point, sample point of the event F will be considered as the as a sample space। जब आप इवेंट ई के लिए, इवेंट ई के अगर होने के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो एफ के जो सैंपल पॉइंट्स है
वो इवेंट ई के लिए एज ए सैंपल स्पेस काम करेंगे। रिमार्क 1। रिमार्क 2, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ऐप इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका ये जो डेफिनेशन आप डिफाइन करते हैं ये कहां से आई? इसको लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स इन ई एंड एफ अपॉन नंबर ऑफ favorable points of E and F upon number of number of events which are favorable to F and F, ऐसे लिखते हैं इसको। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स favorable to E and F, E and F, E and F means E intersection F upon number of events favorable to F, and F का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स favorable to F, टू F। अब यहाँ पे अब ये फॉर्मूला तो आपका सैंपल पॉइंट्स की फॉर्म में है, ये वाला। जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला किसकी फॉर्म में है? सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पे ई एंड एफ के सैंपल पॉइंट्स और डिनोमिनेटर में इवेंट एफ के सैंपल पॉइंट्स। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कैसे आई? इसको आप ये डेफिनेशन कैसे आई? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को राइट साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से डिवाइड कर दीजिए, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ये क्या था आपका डिनोमिनेटर में? एन एफ फेवरेबल पॉइंट्स टू इवेंट एफ। अब यहाँ पे भी आपने टोटल सैंपल पॉइंट से डिवाइड किया, यहाँ पे भी टोटल सैंपल पॉइंट से डिवाइड किया, तो ये क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में क्या आई आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये डेफिनेशन है। तो जो डेफिनेशन डिफाइन थी वो प्रोबेबिलिटी पे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ कहाँ से आया? यहां से। अब ध्यान से देखिए जरा, ये जो फॉर्मूला है आप इसको इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां पे यूज करेंगे? जब आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे, इक्वली लाइकली। तो इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं आप। आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जो आपके आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन जो है ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जो आउटकम्स है इक्वली लाइकली है तब भी कर सकते हैं,
और यदि इक्वली लाइकली नहीं है तब भी कर सकते हैं, नॉट इक्वली लाइकली। इसको दोनों केसेस में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इक्वली लाइकली के केसेस में भी एंड नॉट इक्वली लाइकली उस केसेस में भी। ये वाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी। कंडीशन मैं रिपीट कर रहा हूं जरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप दोनों डेफिनेशंस किसी को भी इंप्लीमेंट कर लीजिए। अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली, तो फिर आपको यही स्टार सेकंड, यही डेफिनेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। इक्वली लाइकली में चॉइस है, ये इंप्लीमेंट करिए या ये करिए, लेकिन जब इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर आपको यही डेफिनेशन इंप्लीमेंट करनी है, प्रोबेबिलिटी वाली डेफिनेशन, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसी को इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ जी, ये क्लियर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखिए जरा। Question: in tossing a coin 3 times, in tossing a coin 3 times, tossing a coin 3 times, find the probability of exactly one head appear, exactly one head appear, given that at least one head appear, given that at least one had appeared. Given that at least one had appeared. Solution: in tossing a coin 3 times, sample space S क्या होगा? H H H, 8 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, H H T, H T H, T H H, H T T, T H T, T H T T, H की पोजीशन, T T H, और जी नेक्स्ट हो जाएगा टी टी टी। ये 8 सैंपल पॉइंट्स। इसको लिखने का तरीका, तीनों एच रखिए, फिर लास्ट वाले एच को इसको टी से चेंज कर दीजिए, अब टी की पोजीशन चेंज कर दीजिए, फिर एक हेड रखिए, 2 टेल रखिए, और फिर एच की पोजीशन चेंज कर दीजिए,
और लास्ट में तीनों टेल्स कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जब 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ये सैंपल स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड आउट करनी है? एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड। तो लेट ई बी द इवेंट विच शो द एग्जैक्टली वन हैड। ई आपने इवेंट ली जो आपकी इवेंट शो कर रही है एग्जैक्टली वन हेड को। एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे है? उन सैंपल पॉइंट्स को लिखिए सैंपल स्पेस पे। एक तो यहाँ पे है एग्जैक्टली वन हेड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इन 3 सैंपल पॉइंट्स को लिखिए। एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड, तो ये क्या आएंगे आपके? एच टी 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 एच टी और टी टी एच। एंड गिवन दैट, और कंडीशन क्या दी हुई है? कौन सी इवेंट पहले ही हो चुकी? वन हैड अपीयर्ड, वन हैड, एट लीस्ट वन हैड अपीयर्ड। तो इवेंट एफ इज शोन दैट द फॉर एट लीस्ट वन हैड अपीयर्ड। इवेंट एफ किसके लिए लेंगे? कि एट लीस्ट कम से कम एक हैड अपीयर्ड हो। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसमें ऐप में सैंपल पॉइंट्स क्या आएंगे आपके? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। नाउ अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई मीन्स exactly one had appeared given that event app is already occurred, यानी कि at least one had appeared, ये already occurred है, ये given है, ये given events है app। e के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एप अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। probability of f, this will be equals to probability of e intersection f. It means probability of h t t, probability of h t t, t h t, t t h, इसके लिए प्रोबेबिलिटी। और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एप में क्या है? ये तीनों सैंपल पॉइंट्स आपके कॉमन आ जाएंगे। एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ई इंटरसेक्शन ऐप में ये आपके तीनों पॉइंट्स कॉमन है, इनके लिए प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। अब इसके लिए कैलकुलेट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये क्या आ जाएगा आपका? एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच। डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच प्लस
probability of HTT plus probability of THT plus probability of TTH। अब आप यहीं से ही देख सकते हैं, एक सेकंड, जो सैंपल स्पेस S था, HHH, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बार भी हैड, की प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम हैड है उसकी प्रोबेबिलिटी, थर्ड टाइम हैड है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये 1/2 1/2 1/2 1/8 आ जाएगी। तो ये 1/8 1/8 1/8 सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है 1/8। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, और डिनोमिनेटर में 1/8 1/8 कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या वैल्यू आई? 3/8 अपॉन 7/8, कैंसिल आउट 3/7। एक तरीका तो ये था जो आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। दूसरा तरीका, आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली है, अदर मेथड, ये आंसर है आपका। आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तो आप इस डेफिनेशन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, या इवेंट एफ इज गिवन दैट एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसका मीनिंग क्या है? फेवरेबल इवेंट्स ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या एलिमेंट्री इवेंट्स इन फेवरेबल टू ई एंड एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन एफ। तो ई एंड एफ में, ई एंड एफ में कितने आउटकम्स है आपके? 3 3, तो ये तो 3 हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में एफ में कितने आउटकम्स है, कितने सैंपल पॉइंट्स है? 7, तो 3/7 ये आंसर है। यहाँ पे एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। और यदि आप इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो इस तरीके से। ये क्यों इंप्लीमेंट किया आपने, ये क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि आपके आउटकम सैंपल स्पेस पे जो आपके आउटकम्स डिफाइन है वो इक्वली लाइकली है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको इंप्लीमेंट करिए या इसको इंप्लीमेंट करिए। अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर आपका यही प्रोसीजर रहेगा। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा जल्दी से। इन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक क्वेश्चन और इसी तरीके का, फिर आगे चलेंगे। इन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, in tossing a coin 3 times, find the probability of getting at least 2 head appear. Find the probability of getting at least 2 head appear given that first coin show the appearing of the tail. Given that first coins show the appearing
first coin show the appearing of the tail। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस को नोट डाउन करेंगे। 3 कॉइन टॉस किए हुए हैं, तो सैंपल स्पेस एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। अब आप लिखेंगे एच टी 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 एच टी 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 एच और ये टी टी टी, ये सैंपल स्पेस। इवेंट, उसको इवेंट ई मान लीजिए जिसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ई बी द इवेंट फॉर गेटिंग द एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। तो एट लीस्ट 2 हेड अपीयर कहां तक है आपके? कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। ई बी द इवेंट फॉर गेटिंग द एट लीस्ट 2 हेड। इक्वेशन 1, एप गिवन इवेंट्स या ऑलरेडी अकर्ड इवेंट, वो क्या है? फर्स्ट कोइन shows the appearing of the tail। फर्स्ट कोइन show the appearing of the tail। फर्स्ट कोइन में जहां पे टेल है, एक तो ये है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 4 सैंपल पॉइंट्स है आपके इवेंट ऐप के अंदर। टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ऐप इज ऑलरेडी अकर्ड इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है आपके? कौन कौन से? टी एच एच, एक तो ये कॉमन है, एक ये टी एच टी टी एच टी है क्या कहीं पे? यहाँ नहीं। टी टी एच टी टी टी, तो केवल कितने सैंपल पॉइंट्स कॉमन है? एक ही है ये दोनों में कॉमन। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी। अब यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? फर्स्ट न्यूमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच, पहली बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सेकंड टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड थर्ड टाइम्स में प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या वैल्यू हो गई आपकी? ये 1/8 अपॉन 4/8 इज इक्वल्स टू 1, 8 से 8 कैंसिल आउट, 1/4 आंसर। आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली है।
आपके जो आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली है, हर एक आउटकम्स के की पॉसिबिलिटी 1/8 है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जो आपका सैंपल स्पेस एस डिफाइंड रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए उसके आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तो इक्वली लाइकली है तो देन यू कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन f event f is already occurred या given that is equals to n e intersection f upon n of f, favorable cases to event e and f upon total cases to the event f। e and f में केवल एक ही सैंपल पॉइंट कॉमन है, फेवरेबल केसेज केवल 1 है ई एंड एफ के लिए, और इवेंट एफ में टोटल केसेज कितने हैं 4, 1/4। तो यहाँ से एक लाइन में आंसर फाइंड आउट हुआ, यहाँ से आपने ये पूरा प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया। ये केवल ये जो डेफिनेशन है उसी केस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप जब रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपका सैंपल स्पेस एस डिफाइन है उस पे आउटकम्स आपके इक्वली लाइकली है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं होगी, फिर इसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे हम जिसमें ये जो आपकी डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये वाली, ये इंप्लीमेंट नहीं होंगी, केवल इसी को ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए जरा। A coin is tossed a coin is tossed if the coins if the coin shows the head, if coin show the head, then toss it again, toss it again, but if coin shows the head, toss it again, but if it shows the tail, then throw a die, then roll a die या throw a die, full stop। Find the conditional probability find the conditional probability of the event that the die show a number greater than 4, the die show a number greater than 4, given that there is at least one tail, given that there is at least one tail, एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया,
इफ कोइन शोज द हेड, यदि कोइन हेड को शो करता है तो इसको टॉस इट अगेन, कोइन को फिर दोबारा से टॉस किया जाता है। बट इफ शोज द टेल, यदि कोइन टेल को शो करता है, देन थ्रो ए डाई, तब एक डाई को थ्रो किया जाता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डेट, इस बात के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि डाई जो हमारी शो कर रही है, एक नंबर शो कर रही है जो ग्रेटर देन 4 है, गिवन डेट, और कंडीशन क्या दी कि देयर इज एट लीस्ट वन टेल, कि इवेंट ऐप जो लेंगे हम वो हमारी किस के लिए है कि कम से कम एक टेल हमारी गिवन हो, या इवेंट ऐप जो लेंगे उसमें हमारी एटलीस्ट कम से कम वन टेल हो। सॉल्यूशन, पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे, ये आपका कोइन, आपने इसे टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हेड है तो इसको फिर दोबारा से टॉस करेंगे, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी हेड या टेल। जब आपने कोइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया और आपका सपोज टेल है, तो टेल के बाद आपको एक डाई को रोल करना है। तो डाई पे आपके जो केसेज होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, these cases will be on the die. So sample space S क्या लिखेंगे आप, sample space H H H T T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये आपका सैंपल स्पेस है गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ इवेंट ई, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ई बी द इवेंट विच शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन द डाई, डाई के ऊपर एक नंबर ग्रेटर देन 5, तो उसमें इवेंट ई में कौन कौन से आउटकम आएंगे, T5 एंड T6। इवेंट एफ जो कि गिवन इवेंट है वो किसके लिए है कि डाई कि देयर इज एट लीस्ट वन टैल, कोइन के ऊपर कम से कम एक टैल होना चाहिए। तो इसमें आपके गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से आउटकम्स हैं, ऐप में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, एक तो एच टी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक टेल है, फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6। जो गिवन इवेंट है ऐप उसमें आपके ये सैंपल पॉइंट्स आएंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ऐप इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप। वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, उसमें कौन कौन से आउटकम है, ये T5 T5 T6 T6 T5 एंड T6, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें क्या आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6। This will be equals to probability of E oblique F is equals to, ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, और डिनोमिनेटर में एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6. दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे लिखेंगे ये। T5 पहले टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर डाई के ऊपर 5, डाई के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाई के ऊपर 1/6। ऐसे ही डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ HT हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस आगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 हर जब आपने कोइन को टॉस किया टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड डाई के ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे इसी तरीके से करते चले जाइए। कितने टाइम्स? ये 6 टाइम आएगा आपका 1/2 1/6 प्लस 1/2 1/6 प्लस 1/2 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/12 प्लस 1/12 1/12 प्लस 1/12 2/12 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 1/12 1/12 1/12 1/12 कितने टाइम्स है? 6 टाइम, तो 6/12 एलसीएम ले दीजिए। ये क्या आ जाएगा? 2/12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 3 और 6 9/12, तो 12 से 12 तो 2/9 ये आपका आंसर होगा। क्यों आपने ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट की? आपका आंसर 2/9। अब यदि कोई स्टूडेंट इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट कर रहा है, किसको? ये वाली डेफिनेशन, ये हमारा आंसर है, आपने यहां तक सोल्व किया। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एप इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू फेवरेबल केसेज टू इवेंट ई एंड एफ अपॉन टोटल केसेज इवेंट एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या वैल्यू है? T5 T6 T5 एंड T6 दो आउटकम कॉमन है अपॉन एन एफ। ये एन एफ में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7, तो 2/7 ये आंसर हुआ। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, इसके ये जो आउटकम्स है ये नॉट इक्वली लाइकली है, नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? चेक कर लीजिए। अब ये फर्स्ट आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम में हैड 1/2 प्रोबेबिलिटी एंड फिर सेकंड टाइम हैड 1/2, तो कितनी हो गई ये वैल्यू? 1/4। ऐसे ही ये भी आपकी 1/4 आ जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में टेल और फिर डाई को रोल किया, डाई के ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 ये 1/12 है। तो इसके चांसेज 1/4, HT के लिए चांसेज 1/4 और T1 के लिए चांसेज 1/12। तो आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं रहे, इक्वली लाइकली नहीं है, तो ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं होंगी। केवल इसी तरीके से सोल्व करना होगा इस डेफिनेशन को लेके, और इसी तरीके से तो आंसर 2/9। ये डिफरेंस है जी। तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली है, फिर आप चाहे मैथमेटिकल डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करिए या एक्जियोमेटिक को। लेकिन यदि आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल स्पेस है, तो फिर एक्जियोमेटिक डेफिनेशन को ही इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ जी,
ये क्लियर है डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सुरुचि? सर क्लियर है। अच्छा जी, एक मिनट जरा मैं आज अटेंडेंस ले लेता हूँ। हार्दिक अरोड़ा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए खैर, एनीवे, कल जो आपका मैथ्स का लेक्चर है उसमें लेक्चर के स्टार्टिंग में पहले अटेंडेंस लूंगा और फिर लेक्चर डिलीवर्ड करूंगा। कल डाउट्स नहीं लूंगा, आप लेक्चर ही डिलीवर्ड करूंगा और अटेंडेंस लूंगा। पहले अटेंडेंस फिर लेक्चर डिलीवर्ड करूंगा, ठीक है? तो उस लेक्चर में क्या करना है मुझे, एक तो आपके ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो, और कुछ दूसरे बेसिक्स क्वेश्चंस वो कराने हैं, और फिर मंडे को कराऊंगा बेज थ्योरम। कल आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है? और मंडे को फिर बेज थ्योरम्स। तो कल मुझे 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। कल लेक्चर डिलीवर्ड करूंगा और पहले अटेंडेंस 1 बाय 1 हर स्टूडेंट की, कैमरा ऑन करने के बाद। तो ये ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू टू एवरीवन। किसी का डाउट्स है पूछ सकते हो, वो रुक सकता है, अदर स्टूडेंट्स कैन लीव।